अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें शामिल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक मरतबा फिर खत लिखा है। उनके पहले खत की वजह से पूरे निज़ाम को तब्दील करना पड़ा, 26वीं आईनी तरमीम लानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट का हुलिया तब्दील करना पड़ा। इस मरतबा इस खत से क्या मुराद है, इसके ऊपर बात करेंगे। आने वाले दिनों में ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट की सूरत इख्तियार कर जाएगा। बहुत अहम मौजू है। मुल्तान के अंदर एक शहरी के ऊपर पुलिस तशद्दुद की वीडियो सामने आई और उसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया उठ खड़ा हुआ। जो पंजाब के अंदर बदनज़मी है, बैड गवर्नेंस अपनी इंतहा पे है, पुलिस एक तरफ मुकम्मल तौर पे नाकाम है जराइम रोकने में और दूसरी तरफ पुलिस गर्दी के इस तरह के वाकयात सामने आते। इसके बाद सोशल मीडिया पर एहतजाज शुरू हुआ और उसके बाद उसको रिवर्स करने की एक कोशिश की गई। मामला क्या था, कुछ चीजें आप देख चुके हैं, कुछ आपके सामने तबसरा इस हवाले से करेंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत के हवाले से बदइंतजामी जो है वो उसके बहुत से किस्से आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनने में मिलते हैं, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक काविश चल रही है कि इस सारे जो बैड गवर्नेंस के तासुर को जायल किया जाए सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए। कुछ टिकटॉक वीडियोस हैं और अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसके ऊपर मैं आपके सामने बात करता हूं कि कुछ ऐसे लोग जो मारूफ लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे एक अच्छी प्रेजेंस रखते हैं, जिनकी आप कह लें फॉलोइंग ज्यादा है या उनकी रीच ज्यादा है, उनके जरिए बड़े टेक्टिकल फिक्रे लिखवाए जा रहे हैं, यानी कि जहन साजी की कोशिश हो रही है। मैं इससे पहले कि आपको मिसालें दूं कि ये कौन कौन लिख रहा है और क्या लिख रहा है और हकाइक क्या है, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि नाज़रीन, जो हालात हैं मुल्क के, खुसूसन सूबा पंजाब के अमन व अमान के हवाले से, अगवा होने की वारदातों के हवाले से, जराइम की वारदातों के हवाले से, ओवरऑल बैड गवर्नेंस के हवाले से, वो मेरे और आपके सामने है। अगर हम किसी हद तक ये आर्ग्यू कर भी लें कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला कोई दहशतगर्दी के हवाले से या इंतहा पसंदी के हवाले से है, उसकी जिम्मेदारी हम बराह रास्त फौरी तौर पे इस हुकूमत के ऊपर, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के ऊपर पूरी की पूरी नहीं डाल सकते। एक पूरा पस मंजर है और बहरहाल फौज का अदारा बुनियादी तौर पे जिम्मेदार है इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी के हवाले से मामला को देखने के लिए। उससे अगर हम बाहर निकले तो जो बेरोजगारी है, जो एक मुसलसल नाकामी रही है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की कि वो लोगों को कोई अच्छा रोजगार नहीं दे सके, महंगाई है, बदहाली है, लोग कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे ना सिर्फ वो अपने घर वालों का पेट पाले बल्कि ओवरऑल एक मुआशी तरक्की होती हुई नजर आए। आप एज्यूम करें, मैं आपको सिर्फ एक चीज कह के आगे चलता हूं कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा कारोबार या 1 2 3 4 10 कारोबार छोटे लेवल के इस तरह की हुकूमत जो है वो सामने लेकर आए और एक बड़ी तादाद में, मतलब लाखों की तादाद में नौजवानों को, तादाद करोड़ों में है, आपको पता है पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है, लाखों की तादाद में नौजवान इस तरह के किसी छोटे लेवल के कारोबार के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, कोई ऐसी सनत जो है वो पूरे पंजाब के अंदर फैल जाए, आपको नजर आए कि काम हो रहा है। आप खुद बताएं कि मेरे जैसा कोई सहाफी, एक आम सा सहाफी किस तरीके से और किस मुंह से तनकीद कर सकेगा। अगर कोई एक भी मनसूबा ऐसा लॉन्च हो जाए जिससे आपको नजर आए कि ये चीज पहले नहीं थी, ये चीज अब हो रही है और ये चीज वाकयातन ये कोई सुर्खी पाउडर वाली, सिर्फ दिखाने वाली, दिखावे वाली चीज नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों में बुनियादी तब्दीली लाएगी, तो मैं जितना मर्जी सियासी हवाले से इलेक्शन ना जीतने, फॉर्म 45 फॉर्म 47 की बहस से जितना मर्जी पड़ा रहा हूं, अगर एक चीज सामने हो रही होगी तो मैं अगर झूठ बोलूंगा आपके सामने तो मेरा झूठ खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएगा। मैं सिर्फ इस हवाले से आपको बात करना चाहता हूं कि दिल की ख्वाहिश है कि चले जब तक भी ये निजाम जोर जबरदस्ती से कायम किया हुआ निजाम चलता है तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज हो जाए, कोई अवाम की, हमारा सारा मामला अवाम का, मजबूर लोगों का, बेबस लोगों का होता है, उस पॉपुलेशन का होता है जिनका कोई पूछने वाला नहीं। उनके लिए अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह की जनरेट होती है कि वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे उनका भी भला होता है, सूबे का भी भला होता है, पूरे मुल्क का भला होता है, तो क्यों कोई तारीफ नहीं करेगा।
बिल्कुल उस चीज को एडमिट करना पड़ेगा, अपना सियासी नुक्ता नजर एक साइड पे रखते हुए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज के दिन तक मरियम बीबी कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकी जो कि पहले से ना हो और उसको सुर्खी पाउडर लगा के एक नया बनाकर पेश करने की कोशिश ना की गई हो, बल्कि तकरीबन हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो पहले से मामला अगर कोई सही चल रहा था उसके अंदर अपनी जो शोखी मारने के शौक में जो है एक बैड गवर्नेंस की ऐसी मिसाल कायम की गई है कि अच्छा खासे चलते हुए निजाम डिस्टर्ब हो रहे हैं। वन बाय वन आपके सामने स्टोरीज भी अब आगे हम पेश करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, चूंकि लोगों को बेवकूफ बनाने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। आप परफॉर्मेंस करें, आपकी परफॉर्मेंस खुद बोलेगी और कोई भी बंदा, लाखों लोग बैठ के आपके खिलाफ बात करते रहे, उनकी बात की अहमियत नहीं होगी। लोगों को सच नजर आ जाता है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, पहली बात तो ये कि इनमें से एक एक का आपके सामने जो भी उसका सूरत हाल होगी आपके सामने रखेंगे कि पहले क्या था, इन्होंने जो किया है पंजाब हुकूमत ने वो क्या किया है, और अगर कोई बेहतरी आ सकती है या आ रही है तो वो क्या है। और बिल्कुल आपके सामने अगर कहीं पे कोई बेहतरी होगी या नजर आने के इम्कानात होंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अपेरेंटली अब तक बिल्कुल ये लगता है, अगरचे हम स्टडी के मोड में है इस वक्त, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह लगता है कि ऑलरेडी चलते हुए प्रोजेक्ट्स को सुर्खी पाउडर लगा के एक इस तरह से करने की कोशिश की गई है कि शायद कोई नई चीज हो रही है। मिसाल के तौर पे इकोनॉमी के हवाले से कर्जे दिए जा रहे हैं, तो कर्जों के लिए एक कार्ड दे देना कि अब हम ये कार्ड दे रहे हैं, तो इससे तो कोई नई बात नहीं। कर्जे तो पहले भी दिए जाते थे, हर तरह के कर्जे अवेलेबल होते थे। आप हो सकता है कि आपने सिस्टम के अंदर कर्जे की जो फराहमी है उस निजाम में कोई थोड़ी सी आसानी एक स्टेप की पैदा कर दी हो। बात यह है कि कर्जे तो पहले भी मिलते रहे, उन कर्जों से हुआ क्या, आगे इकोनॉमी में बेहतरी क्या आई, क्या आपने कोई प्लान दिया है? क्या आपका जो स्मॉल बिजनेस के हवाले से जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या इदारे हैं, क्या कोई ऐसी उनकी रिसर्च सामने आई है कि इस 2, 3, 4, 10 शोबों के अंदर ये वाली चीज प्रोड्यूस कर ली जाए या ये वाली सर्विसेज फराहम कर दी जाए तो इस तरीके से यहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, एक अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है? इस तरह की बिल्कुल नाज़िम कोई बात नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक राइटर है ट्विटर के ऊपर, कराची से है, शायद शफात साहब नाम है उनका। साफ ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात इख्तिलाफ इत्तफाक चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बाज़ लोग चंद और लोग हैं जो मज़ाहिया प्रोग्राम करते हैं, लोगों ख़ुसूसन ख़वातीन के ऊपर अटैक करके, इमरान खान की बहनों पे अटैक करके, या दूसरी साइड वाले इधर मरियम साहबा पे अटैक करते हैं, तो वो एक प्लेयर हासिल करते हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक गंद है। लेकिन मैं कभी भी, बाज़ लोग मस्खरा और इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो एक्टर लोग होते हैं जो अपने तंज के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए जो क्रिटिक करते हैं, ये क्रिटिक जो है जर्नलिस्टिक क्रिटिक से भी अच्छी होती है बाज़ औक़ात, और ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, एहतराम किया जाना चाहिए अनटिल अनलेस कोई खवातीन के ऊपर कीचड़ उछालने पे ना आ जाए। और अगर कोई उछालता है तो मैं उसको भी यही कहूंगा कि वो उसको उसकी इस्लाह कर लें, बेहतर अंदाज में अपनी जो मज़ाह है उसको पेश कर लें, तो उससे उनकी तारीफ भी हो सकती है। ये शफात साहब भी मज़ाह भी करते हैं, आप इनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो झूठ वाली बात है, जो झूठ एक प्रोपेगेंडा, एक जो आप एक बार बार झूठ बोल के या एक खास अंदाज से प्रोपेगेंडा फैला के आप एक झूठ के पूरे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, उसमें मैंने देख रहा था कि उन्होंने लिखा कि मरियम नवाज साहबा को चाहिए, ये गौर से सुनिएगा, ये वो फिक्र है जिसके लिए मैं आपको सारा बता रहा हूं कि जी अगला प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले 12 घंटे का वक्फा डाल दिया करें। यानी कि एक तासुर फैलाया जा रहा है कि जैसे प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तरक्की पे तरक्की हो रही है और बहुत जबरदस्त गवर्नेंस है। मैं अर्ज करूंगा कि अगर गवर्नेंस जबरदस्त होगी तो आपके सामने बैठ के बताया जाएगा आपको गवर्नेंस बेहतर है। अगर जराइम की सूरत हाल जो रोजाना की बुनियाद पे, लफ्ज नोट कीजिएगा, रोजाना की बुनियाद पे पिछले एक साल में बदतर से बदतर होती जा रही है, पंजाब के अंदर कोई शख्स महफूज नहीं है। जो बंदे के पास थोड़ी सी इधर उधर होती है, किसके पास पैसा है उसको अगवा कर लिया जाता है। जिस तरह के अमन अमान की सूरत हाल है, मैंने आपको बताया कि थानों के अंदर दाखिल होके वहां पे कैद मुल्ज़मान को जो है वो कत्ल करने के वाकया सामने आए हैं, जो पंजाब की हालिया तारीख में नहीं मिलते थे पहले ना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो पुलिस गर्दी जो है वो अभी आपको आगे वाकया बताते हैं। उसके अलावा ओवरऑल पुलिस के रवैये में कितनी बेहतरी आई है आप सब जानते हैं। क्या जमीनों पे कब्जे होना रुक गए हैं? क्या उस मामले के ऊपर कोई ब्रेक लगी है? क्या किसी भी हवाले से, सेहत के हवाले से आप देख लें, इतने कॉर्ड सेहत के हवाले से जारी हुए, माजूर लोगों को हमेशा से बैतुल माल के जरिए या एक निजाम के जरिए व्हील चेयर दी जाती थी। क्या कोई ऐसी बेहतरी आई है कि आपने वो कार्ड भी जारी करके अपनी तस्वीरें बनवा ली और उनको भी खफत का सामना करने पर मजबूर किया जिन लोगों को आप एक दो को दे रहे थे? बेहतरी कहां पे आई?
बात सिर्फ ये है। अब ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च की बात कर रहे हैं नाज़रीन, वो ये है कि जिस तरीके से फर्ज करें कि एक ट्रांसप्लांट का एक सिस्टम चल रहा था या एक किडनी ट्रीटमेंट का एक सिस्टम पहले से चल रहा था, अब वो करते क्या है कि वो चल रहा है, कोई एक बंदा इनको मिला हुआ है जो ब्रांड मैनेजर है किसी चीज का, जो समझता है। अब वो क्या करता है कि जी वो कह रहे हैं कि ये अस्पतालों के अंदर जो किडनी के हवाले से ट्रीटमेंट होती है, क्यों ना किडनी प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा जी, किडनी हम जो है वो उसकी ट्रीटमेंट जो है ना, वो डायलिसिस के लिए हम आपको कार्ड दे रहे हैं। अब वो कार्ड बनाने वाली कंपनी अगर तो फर्ज करें यहां तक भी हो जाए कि मरियम नवाज सामने आके कहें कि हम जितनी भी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं इसमें जो हम कार्ड दे रहे हैं और जो कार्ड लोगों को दिए जाएंगे, पहली बात है कार्ड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो एक बंदे की बुनियादी शिनाख्ती अलामत है, एक शिनाख्ती कार्ड है, अगर वो मुतलका जगहों पर मुतलका डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो जाए तो वो ही लेके जाएगा, तो वो उसके लिए आसानी है। ये कार्ड वाली बात 10 साल पुरानी हो गई है मैडम साहबा। अच्छा बहरहाल, तो अगर इतना ही ऐलान कर दें कि ये जो कार्ड वाला फैक्टर है ये हमने कोई ऐसा सेटअप किया था, कुछ फलाही काम करने वाले लोग सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि ये जितनी भी हुकूमत पंजाब की स्कीमें हैं इसमें जो कार्ड दिए जाएंगे ना उसकी प्रोसेसिंग की कोई फीस नहीं होगी और कार्ड फ्री है। हुकूमत के बजट में से 1 रुपया, टैक्स पेयर की मनी से 1 रुपया नहीं जाएगा। अंधे को भी नजर आ रहा है, आप जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर कि जी ये किडनी वाला है, किडनी दिखाने के लिए उसका अलहदा कार्ड, किडनी का डायलिसिस करना है उसका अलहदा कार्ड, फलां चीज करनी है उसका अलहदा कार्ड, हर बीमारी का अलहदा कार्ड, नौजवान कार्ड अलहदा, बच्चा कार्ड अलहदा, स्टूडेंट कार्ड अलहदा, जो मतलब बालिग अफराद हैं उनका कार्ड अलहदा। अब वो कार्ड में जिस तरीके से ये सारा स्कैम बन रहा है वो हर किसी को समझ आ रही है। बेहतरी कहां पे आ रही है, नई चीज कौन सी लॉन्च की है, जो मेरे भाई मेरे लिए काबिल एहतराम है शफात साहब, एक एक्टर हैं प्रोफेशनल है, उनकी राय से यकीनन इख्तिलाफ है बिल्कुल, लेकिन वो कोई एक प्रोजेक्ट शफात साहब को चाहिए कि वो ये लिख दें अपने उसी ट्वीट के नीचे कि ये वाले एक प्रोजेक्ट जो है ये नया शुरू किया, ये पहला नहीं है। इससे आम आदमी को, जो 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 गरीब लोग, जो मजबूर बेबस सहारा बेसहारा लोग हैं, उनको फायदा होगा, अमदाद के हवाले से नहीं, उस निजाम को, उनकी बाकी की जिंदगी के निजाम को पटरी के ऊपर चढ़ाने के हवाले से कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सेहत के हवाले से मैं चैलेंज करता हूं, मैं तालीम के हवाले से चैलेंज करता हूं, कोई एक बेहतरी जो है वो लाई गई हो, वो सामने लाई जाए जो पहले नहीं थी। मतलब अगर बसें चल रही हैं तो बसें पहले से चल रही हैं, अगर आपने 2 बसें इलेक्ट्रिक लेके वहां पे सिस्टम में डाल दी हैं तो उसके लिए आप पूरी टिकटॉक वीडियो बना के एक शो बना रहे, आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मकसद ये था इस बात को हाईलाइट करने का, और दूसरा मकसद ये है कि आप काम करें, कोई आपको काम करने से नहीं रोक रहा। आपको जिस तरह कहा कि मुआशी बेहतरी के लिए, आम लोगों को रोजगार की फराहमी के लिए, कर्जों से आगे निकल के बाकायदा एक माइक्रो लेवल के ऊपर जाके लोगों को किसी एक काम पे लगाने, कोई एक इंडस्ट्री को खड़ा कर देने के हवाले से आप कोई काम कर जाएंगी, पूरी तारीख आपको याद रखेगी, ये तनकीद करने वाले करते रह जाएंगे, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी। कोई बंदा, चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई बंदा आपके ऊपर तनकीद नहीं कर सकेगा। लेकिन ये जो शोशा में देख रहा हूं, अभी और लोग भी, बहुत सारे लोगों के नाम रखे हुए थे जिन्होंने चुन चुन के फिक्रे लिखे हैं जिससे लोगों की अटेंशन जो है वो उसको ग्रैब किया जाए, हासिल किया जाए, और इस तरह का तासुब दिया जाए कि जी पूरे पंजाब में गुड गवर्नेंस की तारीफें हो रही हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं, ये जरा वीडियो बहुत मरतबा देख चुके हैं लेकिन एक मरतबा मेरे कहने पे फिर देख लीजिए। आपने देखा किस तरीके से इस पुलिस अफसर ने जो है इस बुजुर्ग शहरी को रोका, उसके कॉन्फिडेंस का लेवल आप देखें। और आपको पता है कि साफ ज़ाहिर है कि एक वीआईपी कॉन्वॉय जा रहा है और वो रुका नहीं है, उसको मतलब साइड पे भी किया जा सकता था। लेकिन आप जो एक ताकतवर को एक इख्तियार हासिल है इस लॉलेस सोसाइटी के अंदर, इस जंगल के कानून वाली सोसाइटी के अंदर, कॉन्फिडेंस कितना है। और उस गरीब का आप देखें कि उस बेचारे का जब वो गिरा है तो क्या उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो उठ के जो है वो उसके ऊपर कोई हाथ चला सके या कुछ कर सके, कि कानून की वायलेशन हो रही है। साफ ज़ाहिर है कि पुलिस वाला उसको इस तरीके से ट्रीट किसी भी हवाले से नहीं कर सकता था किया। लेकिन हमारे यहाँ मकसद 2 है, मैं आपके सामने रखता हूं इस चीज को शेयर करने के। एक तो जो गुड गवर्नेंस और जो पंजाब की पुलिस कर दी वो आपके सामने है। अब एक चीज नोट कीजिएगा और अपने दिल पे हाथ रख के इस बात का फैसला कीजिएगा, चाहे आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, कि ये जितना भी मामला कल के दिन हम सब लोगों ने सोशल मीडिया पे उठाया, अगर इसकी वीडियो ना बनी होती तो क्या इस तरह से एक्शन होता?
कि पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान हर कोई अपना तारफ करा रहा है, मैं फलां हूं, मैं फलाना, मैं फलाना, हमने जी सस्पेंड कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आखिर में मैं देख रहा था अभी चीफ मिनिस्टर आपस से भी ट्वीट आए हुए हैं कि हमने एक्शन लिया तो उसके बाद पुलिस ने ये किया। अच्छा खैर, बात ये है, मेरा मौजूद ये नहीं है। मौजूद ये है कि अगर वीडियो ना बनती तो क्या ये सब होता, नंबर एक। नंबर दो, क्या पंजाब के हर शहर में हर पुलिस, एक पुलिस स्टेशन की हदूद के अंदर क्या आवाम के साथ इसी तरह का सलूक रवा नहीं रखा जाता? जिस तरीके से उसने मोटरसाइकिल वाले के गिरेबान पे हाथ डाला है, ये कभी किसी कार वाले पे तो ना डाल सकता, ऑब्वियसली कार वाले के आगे तो शीशा होता है, लेकिन ये साइकिलों वालों और मोटरसाइकिल और पैदल चलने वालों की, कि इस मुल्क के अंदर क्या जिंदगी यही है? बेचारे खौफ की हालत में घर से निकलते हैं और सहमे सहमे सारी जिंदगी गुजार देते हैं इसी डर खौफ के अंदर कि गली मोहल्ले के बदमाश जो चौधरियों ने पाले होते हैं, जो हमारे गांव का कल्चर है। अब तो खैर पंजाब में बहुत बेहतरी आई ओवर द ईयर्स, लेकिन एक कल्चर जो रहा है, जिस तरीके से जो ताकतवर है, क्योंकि कानून की अमलदारी नहीं ना, थाना जिसने इंसाफ फराहम करना था वो खुद चौधरी का या इलाके के बड़े मुंशियात फरोश का वो पिल्ला बना होता है। और ये होता है कि जो भी पुलिस अफसरान है वो जाके हाजिरी देते हैं इस तरह के डेरों पे, अड्डों पे, और उनके साथ ताल्लुक बनाने में और अपनी पोस्टिंग को कंटिन्यू करने में, क्योंकि कहीं कहीं पे भी कानून की अमलदारी का नामो निशान तक नहीं होता। तो वो जो तशद्दुद जो है वो एक हथियार होता है ताकतवर का कमजोर के ऊपर अपना तसर्रुफ जारी रखने का। अब ये जो हथियार होता है ताकतवर के पास या किसी मुआशरे के अंदर, तशद्दुद का जो अंसर है, ये बुनियादी तौर पे आपकी जहन की जो नशोनुमा है, बच्चे के जहन की नशोनुमा, उसके बढ़ने फड़ने फूलने का और उसका खुले आजादाना माहौल में सोचने का वो अमल जो है, वो दो ऐसे फैक्टर्स हैं। एक तो नफरत, जो कि इतना प्यारा मजहब होने के बावजूद मजहब के अंदर भी, मजहब के मानने वाले भी नफरतें ही पढ़ाते हैं, मेरे नबी से मंसूब करके नफरतें ही फैलाई जाती हैं। और वो जो नफरत फैलाई जाती है दूसरे मजहबों के मानने वालों को, या उसी मजहब के अंदर दूसरे मसालिक के मानने वालों को, या दूसरी जुबान बोलने वालों को, या दूसरे रंग नस्ल के लोगों को, एक वो नफरत, और एक उस माशरे में पाया जाने वाला जो तशद्दुद का पहलू होता है, जो खौफ का पहलू होता है, वो कभी भी जहनों को नशोनुमा नहीं होने देता। वो एक नॉर्मल इंसानों के माशरे को फरोग नहीं देता, वो भेड़ बकरियों के माशरे को फरोग देता है, और वो माशरे कभी भी आगे नहीं चल सकते। ये एक बहुत बड़ी हकीकत होती है। इसका हल यही होता है कि लोग इकट्ठे हों, लोगों को ये बात समझ आए और लोग जालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और जालिम का हाथ काट डालें। जब तक लोग खुद से इकट्ठे नहीं होते, जब तक लोग उस स्टेटस को तोड़ते नहीं है, जिस तरह पंजाब के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक ही खानदान पिछले 50 साल से जो है तकरीबन वो बरसर इक़्तिदार है, इन लोगों ने ये कभी भी पुलिस का और पटवार का निजाम कभी भी ठीक नहीं होने देते, और इसकी वजह ये है। और जो बल्कि इनके खिलाफ जो मुखालिफ कुव्वतें आई, जिस तरह पीटीआई आई, उनका बुनियादी एतराज ही ये था कि तुम्हारी सारी सियासत जो है वो पटवारी की और थानेदार की सियासत है। ये थानेदार को मजबूत करते हैं, उसको ओब्लाइज करते हैं, और उसके जरिए अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को या तो तनकीद करने वालों पे मजहब के हवाले से इल्जामात लगा के उनको दबा देते हैं, या इस थानेदार के जरिए कंट्रोल करते हैं। ये कल्चर है इस पूरे पंजाब का। अब इस वाक्य में चूंकि सामने आ गया तो जी उसको कोई पुलिस वाला बुला के चाय पिला रहा है, कोई उसको कोई इनाम दे रहा है, कोई कह रहा है जी जो जिसने ये तशद्दुद किया, जिसका जहन जो है, और बाय द वे अगर इसको सजा दे भी ले तो क्या पंजाब के बाकी पुलिस अफसरों का ये जहन नहीं है? क्या आपके थानों में तशद्दुद नहीं होता? एक बंदा दो बंदों को मार के आ जाए, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। आपका काम नहीं है तशद्दुद करना, आपको पता नहीं है कि जो आप हाथ उठाते हैं वो उतना ही बड़ा जुर्म है जितना वो करके आ रहा है। तशद्दुद, बुनियादी चीज तशद्दुद, और तशद्दुद पे आमादा होना है। आप उस शख्स को कानून के मुताबिक सजा दें, एक इन्वेस्टिगेट करें। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप ट्रेनिंग हासिल करें, आप बेहतर तरीके से तहकीक करें, तफ्तीश करें, मामला को आगे लेके जाएं, साबित करें। अदालत का निजाम भी साफ ज़ाहिर है उस तरह से नहीं है, लेकिन उसको बेहतर होना चाहिए। यही चीजें हमने बेहतर करनी है, यही इन हुकूमतों की जिम्मेदारी है जो बैड गवर्नेंस की अलम बरदार हैं, बेसिकली दावे गुड गवर्नेंस के हैं। तो जब ये निजाम बेहतर होगा और ऐसे कोई भी कातिल जो है उसको सजा मिलेगी, तो ये तशद्दुद की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तशद्दुद वाला जहन एक नफ्सियाती मरीज का जहन होता है, जो कि अपने तसर्रुफ में आए हुए शख्स के ऊपर, चूंकि वो ताकत में होता है तो वो उसके ऊपर जुल्म कर रहा होता है। बदकिस्मती ये है कि हमारी कौम जो है वो उसकी 90% आबादी जो है वो कमजोर लोगों पे
गरीब लोगों पे, बेबस लोगों के अपना रोज का खर्च पूरा करने की कोशिश या अपने महीने का खर्च पूरा करने वाली की कोशिश में लगे हुए लोगों पर मुश्तमिल है। और वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरह के बदमाशों, इस तरह के पुलिस वाले हरामजादों, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, लेकिन ये हकीकत है कि उनका उनका सामना करना पड़ता है और इनसे निबड़ते निबड़ते पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और साफ जाहिर है कि इसी वजह से हमारे मुल्क का, हमारी नस्लों का ये वाला हाल है। हुकूमत किले के ऊपर किला फतह करता चली जा रही है और लेटेस्ट किला जो था वो अदलिया का था। और अदलिया का किला फतह करने की जरूरत इसलिए आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो एजेंसियां जबरदस्ती जजेस से अपने फैसले करवाने की कोशिश करती थी, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती थी, वो तमाम शवाहिद सामने लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस को और सारा कच्चा छट्टा आईएसआई का और खुफिया अदारों का सामने ला के रख दिया। उसके बाद से अदलिया को कंट्रोल करने की एक मुहिम शुरू हुई। पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर फतह तो नहीं किया गया, लेकिन एक टेक्टिकल मूव के जरिए कंट्रोल हासिल कर लिया गया कि कौन सा केस लगना है, कहां लगना है, किसने लगाना है, किस तरह लगाना है, सारा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के पास चला गया, जो कि एक रियासत की बदतरीन तौहीन है। एक रियासत के जो 3 बुनियादी सुतून है, जिसके अंदर अदलिया एक सुतून है, इंतजामिया एक अलहदा सुतून है और मकनना एक अलहदा सुतून है, पार्लियामेंट जो है, लेकिन इनके दरमियान एक बैलेंस ऑफ पावर होता है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बहुत बड़ी बुनियाद होती है रियासत के लिए। और अगर जुडिशरी जो है वो कंट्रोल में चली जाए एग्जीक्यूटिव के, तो ऐसी रियासत कभी बरकरार नहीं रह सकती। बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, यकीनी तौर पे जैसे जैसे आगे चलेंगे तो ये बातें खुलती जाएंगी और लोगों को समझ ये वाली बात भी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अगरचे इस हवाले से तमाम पार्टियां एक साइड पे हैं, पीटीआई की भी साफ खामोश सपोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के लिए इस हवाले से थी कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज के मुताबिक जो है वो इस चीज को सपोर्ट किया। हकाइक क्या है ये अब सामने आएंगे और पीटीआई के जो लोग स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट्स हैं अदलिया में सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के हवाले से उसके ऊपर बराह रास्त तनकीद भी नहीं करते। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 6 जजेस ने नहीं बल्कि तमाम जजेस ने खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस को कि आप जो कोशिश कर रहे हैं बाहर से दूसरे किसी हाई कोर्ट से यहाँ जज लाने की और उसको चीफ जस्टिस बनाने की, ये बड़ी गलत बात है। और आप मौजूदा जजेस के अंदर से ही जो भी आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आपने इख्तियार हासिल किया अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाने का, आप 3 सीनियर पोस्ट में से जिसको मर्जी लगाएं, लेकिन बाहर से जजेस को लाने की कोशिश ना करें। अब 26वीं आईनी तरमीम आने के बावजूद उनका जो ये वाला मसला है ये हल नहीं हो रहा, क्योंकि बाहर से जज लाने के लिए उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग देनी है और वजूहात बतानी है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दी हुई सीनियरिटी लिस्ट है उसको वो खुद से अपने तौर पे वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन अब मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो किसी न किसी हवाले से इंसाफ फराहम करने के हवाले से एक आखिरी हमें फसील नजर आती है कि जिसने माजी में मुस्लिम लीग नून जब जेर उताब थी उनको भी हर तरह का रिलीफ दिया, लेकिन मसला ये होता है हमारे यहाँ कि रिलीफ मिले और किसी को रिलीफ जो है वो नहीं देना। और क्योंकि वो अब इस चीज के ऊपर खड़े हैं कि जो फौज का और आईएसआई का एजेंडा है पाकिस्तान को तबाह करने का, हमने वो बात नहीं माननी, हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, तो इसलिए इन जजेस को गिराना जरूरी है। जज अब आज तक इस दिन तक इस वक्त तक मुजाहमत कर रहे हैं, कब तक कर पाते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आईएसआई और फौज के सामने मुजाहमत करके जो एक शरीफ फैमिली का एजेंडा था उसको कामयाब होने से जो रोकने की कोशिश की है, ये यकीनी तौर पे एक तरीकी काम है जो कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत ही कम देखने में आया है। ये जो मकसद हुकूमत हासिल करना चाह रही है ये अगर हासिल कर भी ले तब भी इन जजेस की ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खामा बनेगी, जरूर बनेगी, क्योंकि इनकी नीयत साफ है, दयानतदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, अवाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हमेशा इन लोगों ने इंसाफ डिलीवर किया है। जिन लोगों को इंसाफ मिला वो तो खैर भूल गए उस बात को, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो हमें इस हवाले से यकीनी तौर पे किसी बड़ी तब्दीली को लाता हुआ दिखाई देगा, जिसमें इन जजेस की काविशें यकीनी तौर पे बुनियाद होंगी उस तब्दीली की। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।